मुख से ज्ञान देता है। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान देना। तो बच्चों का धंधा क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान लेना। ये बड़े से बड़ा धंधा जो करता है वो बड़े से बड़ा ब्राह्मण कहा जाता है। जो बड़े से बड़ा ब्राह्मण वो ही दुनिया में बड़े से बड़ा देवता बनता है। सतयुग में बड़े से बड़ा देवता, त्रेता में बड़े से बड़ा क्षत्रिय, द्वापर में बड़े से बड़ा वैश्य, विशेष कर्म करने वाला, आरंभ करने वाला। कैसे है? वो विशेष कर्म करने वाला है द्वापर में, या इब्राहिम वाली आत्मा विशेष कर्म करने वाली है? या इब्राहिम जिसका आधार लेता है वो जड़ स्वरूप विशेष कर्म करने वाली आत्मा है? या जड़ जिस बीज से जन्म लेती है? जड़ का जन्म किससे होता है? बीज से। तो जिस बीज से जन्म होता है जड़ का, वो बीज विशेष कर्म करने वाला बीज है। अरे इस्लाम धर्म का भी कोई मूल बीज होगा या नहीं होगा? 12 के 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के बीज रूप आत्माओं में। तो इस्लाम धर्म का जो 12 का ग्रुप है उसमें कोई मुखिया होगा या नहीं होगा? तो वो सबका बीज हुआ ना 12 का। वो बीज विशेष ज्यादा होगा, या जो द्वापर युग से इब्राहिम की आत्मा उतरती है वो विशेष होगी? उतरने वाली आत्मा तो आत्मलोक से आई है, सोल वर्ल्ड से आई है, शांति धाम से आई है, ब्रह्मलोक से आई है। उसे कहते हैं पारलोक। दुखधाम के भी पार है सुखधाम, और सुखधाम के भी पार है शांति धाम। वहां से आई है, तो उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। जिसमें प्रवेश करती है उसके संग के रंग से वो नीचे गिरती है। क्या कहा? जिसमें प्रवेश करती है वो निगेटिव, या प्रवेश करने वाला निगेटिव है? जिसमें प्रवेश करती है वो निगेटिव माने माता। बिजली के भी 2 प्रकार के प्लग होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस सृष्टि में भी परम पुरुष है पॉजिटिव। पुरुष माने आत्मा। कौन सी आत्मा? परम पुरुष, जिससे परे कोई आत्मा दुनिया में है ही नहीं। वो परम पुरुष है पॉजिटिव, और वो किसी का आधार लेता होगा इस दुनिया में आकर? नहीं लेता। जिसका आधार लेता है वो है निगेटिव। किसका आधार लेता है? परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहला जो ब्रह्मा नामधारी है वो ही परम ब्रह्म हुआ। वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा निगेटिव है पहला नंबर दुनिया का, या पॉजिटिव है निगेटिव।
हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? हैं? कौन सा बाप? दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों बेहद के बाप। कौन से बाप की बात कर रहे हैं? शिव बाप थोड़े निगेटिव है, वो तो परम पुरुष है, वो परम पुरुष है। वो पुरुष स्त्री चोले का आधार लेगा सृष्टि रचने के लिए, या पुरुष चोले पुरुष का आधार लेगा? उसे पुरुष चाहिए या माता चाहिए? तो माता निगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? तो उसके लिए इस सृष्टि में कौन है अच्छे से अच्छा निगेटिव? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो ही अच्छे से अच्छा निगेटिव है। जो शिव बाप कहते हैं, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा, दादा लेखराज का तन हो, चाहे प्रजापिता का तन हो, उसका नाम ब्रह्मा रख, काम के आधार पर ब्रह्मा नाम रखूंगा या बिना काम के? है काम के आधार पर ब्रह्मा नाम रखता हूं। तो वो परम ब्रह्म है। उसकी पहली रचना क्या है? जो परम ब्रह्म से रचना तैयार होती है वो क्या है? अच्छा रुको, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह अगर जगदम्बा मम्मा को रखा होता तो समझाने में बड़ा सहज हो जाता। कैसे है? हाँ, क्योंकि शंकर के लिए कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर करता है। शिव बाप कहते हैं शंकर तो कुछ करता ही नहीं, तो कौन करता है विनाश? असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई है। तो कौन शक्ति है जो असुरों का संहार करती है? हैं? जगदम्बा, सात्विक रूप में जगदम्बा और वही तामसी रूप में महाकाली, दुनिया के सारे असुरों का संहार, असुर संहारिणी गाई हुई है ना प्रैक्टिकल में। माता सौम्य रूप भी है, और माता जब विकराल रूप धारण करती है तो विधर्मियों के प्रति महाकाली भी है। प्रैक्टिकल में कौन है विनाशकारिणी? कौन सी आत्मा है? माता या पिता? माता। वैसे भी बोला व्यक्तवाणी में, यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? पहला नाम किसका लिया? ब्रह्मा। बाप का भी तो नाम ले सकते थे पहले। बाप का नाम पहले नहीं दिया, किसका नाम दिया? ब्रह्मा। तो ऐसे ही वो परम पुरुष शिव, शिव माने आत्मा, परमात्मा, परम पुरुष, शरीर रूपी पुरी में आराम से पार्ट बजाने वाली, जब इस सृष्टि पर आता है तो आराम से पार्ट बजाता है, अमन चैन से पार्ट बजाता है या बेचैन होकर पार्ट बजाता है?
उससे